दूसरा, जो सीरियस लोग होते हैं ना, खासकर नेटवर्क बिज़नेस की अगर मैं बात करूँ, तो वो गुड लर्नर होते हैं, गुड स्टूडेंट होते हैं। तो अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप गुड लर्नर हैं? अभी ये जो मीटिंग मैं आपको दे रहा हूँ, इस मीटिंग के बीच में क्या ये लाइव सुन रहे हैं आप, है ना? अंदर बाहर तो नहीं हो रही? इस मीटिंग को सुनते-सुनते कुछ और काम में आप बिज़ी तो नहीं? हाँ, किसी के साथ अगर कोई जॉब पे है, कोई अपने काम पे है, कान में लीड लगा के सुन रहा है, उसको छूट दी जा सकती है। लेकिन आप अपने घर में बैठे हैं या कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ भई आपको पर्सनल कोई काम नहीं है। तो क्या इस मीटिंग को आप ध्यान से सुन रहे हैं? जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, क्या उसको आप नोट कर रहे हैं? क्या इस मीटिंग के बीच में आप फेसबुक भी देख रहे हैं, आप व्हाट्सएप भी देख रहे हैं? किसी की कोई कॉल आएगी, उस कॉल को भी आप सुन लेंगे, उतनी देर जो भी चलेगा वो आपका निकल जाएगा, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना? अगर ऐसा है तो आप गुड लर्नर नहीं हैं, आप गुड स्टूडेंट नहीं हैं। जो आदमी 1 घंटे की मीटिंग, अब जैसे मैं 8 बजे से लेके 9 बजे तक मीटिंग देता हूँ आपके बीच में। अब इसके बीच में ना मैं फेसबुक देखूँगा, इसके बीच में ना मैं व्हाट्सएप सुनूँगा, इसके बीच में अगर मैं कोई कॉल आएगी मैं कॉल भी नहीं सुनूँगा। बाय चांस अगर कोई कॉल कर देगा अभी बीच में, तो मैं उसको ये बोलूँगा, भाई साहब ज़ूम चल रही है, बाद में मैं आपसे बात करूँगा। बीच में कोई कॉल नहीं है। इससे उसको ये भी तो लगेगा ना यार मैं बिज़ी हूँ। लेकिन आप लोगों के बीच में कोई कॉल आएगी, आप तुरंत उठा लेंगे, है ना? फिर उससे 10-15 मिनट बात करते रहेंगे। आप उसको बताएँगे भी नहीं कि मैं एक बहुत सीरियस ज़ूम मीटिंग के अंदर हूँ, जहाँ पे मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। भाई मैं 1 घंटे के बाद तुमसे बात करूँगा। बीच में जब कॉल आती है, आप कह के तो देखिए लोगों को, लोगों के दिमाग पे बहुत असर पड़ेगा यार, ये इंसान कौन-सी ज़ूम मीटिंग सुन रहा है, जिसमें 1 घंटे के बाद ये मुझसे बात करे। हम तो फ्री दिखाते हैं लोगों को, मैं फ्री हूँ, है ना? जब मर्ज़ी मुझे कॉल कर लीजिए, जब मर्ज़ी मुझसे बात कर लीजिए, मैं फ्री हूँ। और ऐसा इंसान जीवन में कभी सफल नहीं होता, जो हर समय हर किसी के लिए अवेलेबल होता है, अपने टाइम की वैल्यू जो आदमी नहीं समझता है, वो इंसान जीवन के अंदर कभी सफल नहीं होता है। तो अपने आप को चेक कीजिए कि आप गुड लर्नर हैं, अच्छे श्रोता हैं, किसी की भी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। अगर आप अच्छे श्रोता नहीं हैं, आप मीटिंग में आते हैं, लेकिन मीटिंग में जो बातें बताई जाती हैं, वहाँ आपका ध्यान नहीं होता है। सेमिनार में आते हैं, सेमिनार में जो बातें बताई जाती हैं, ट्रेनिंग में जो बातें बताई जाती हैं, इवेंट में जो बातें बताई जाती हैं, अगर उनको आप ध्यान से सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, आप एक अच्छे लर्नर नहीं हैं। और जो आदमी एक अच्छा लर्नर नहीं होगा, वो एक अच्छा स्टूडेंट भी नहीं बन सकता, और जो अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता, वो अच्छा टीचर भी नहीं बन सकता। कहते हैं एक अच्छा स्टूडेंट ही एक अच्छा टीचर बनता है। तो सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा ना, और स्टूडेंट से पहले सबसे पहले आपको अच्छा लर्नर यानी अच्छा श्रोता वाले गुण आपको अपने अंदर लेके आने पड़ेंगे। किसी भी बात को बहुत ध्यान से सुनना, समझना है ना? उसके बाद जीवन में अप्लाई करना है। जब जीवन में लगातार अप्लाई करेंगे तो एक अच्छे टीचर भी आप बन जाएँगे। फिर आप लोगों को वही चीज़ें समझा सकते हैं क्योंकि आपने उस चीज़ को कई बार किया है। उससे आपको फ़ायदा हुआ है, फिर कई लोगों को आप उस चीज़ को बता सकते हैं। जैसे आज मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो अपने आप को चेक कीजिए, आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप वीकेंड में काम कर रहे हैं, तो वीकेंड का मार्केटिंग प्लान क्या आपको आता है? वीकेंड के प्रोडक्ट के बारे में क्या आपको नॉलेज है? वीकेंड की कैलकुलेशन के बारे में क्या आपको नॉलेज है? जैसे आज हमारे एक लीडर का हमारे पास फ़ोन आया, उनके साथ एक लीडर जुड़े हैं और वो जुड़ गए और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। उनको प्लान भी समझाया गया है, लेकिन फिर भी उनको एक चीज़ समझ में नहीं आई है, कैरी फॉरवर्ड वाली चीज़ समझ में नहीं आई है। पिछले महीने जो उन्होंने काम किया, एक लेग में ही ज़्यादा काम किया, दूसरे में उन्होंने कम काम किया। तो हमारा तो टर्नओवर बेस्ड बिज़नेस है। हमारा तो जितना बिज़नेस वॉल्यूम है, वो सारा पैसा बढ़ जाता है, कैरी फॉरवर्ड तो होता ही नहीं है यहाँ पे। और कैरी फॉरवर्ड होगा तो कैपिंग भी होगा, ये भी आपको मालूम है ना? तो उन्होंने कभी भी सीरियसली प्लान को बैठ के समझने की कोशिश ही नहीं की है। और जब आप प्लान को बैठ के समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल जो हैं, आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। वो ब्रेकर का काम करेंगे, आपकी स्पीड कभी काम करने की बढ़ नहीं पाएगी, है ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक अच्छा स्टूडेंट आपको बनना है, तो प्लान की नॉलेज आपको है या नहीं है? प्रोडक्ट की नॉलेज आपको है या नहीं है? इंडस्ट्री की नॉलेज है या नहीं है? कैलकुलेशन कैसे है, कैसे इनकम आपको आती है, इसकी नॉलेज है या नहीं है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लोग जब आपको ऑब्जेक्शन देंगे इस बिज़नेस के प्रति, मना करेंगे, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, वो माइंडसेट आपका है या नहीं है? ये सब लर्निंग एटीट्यूड के अंदर आते हैं ना, इनको सबको सीखना पड़ता है। रातों-रात किसी को नहीं आता, लेकिन धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आएँगी। तो सीरियस लोग कौन होते हैं? जो हमेशा लर्निंग एटीट्यूड के साथ काम करते हैं। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह अपनी अपलाइन की, मैनेजमेंट की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, नोट डाउन करते हैं, जीवन में उतारते हैं और फिर अपनी टीम में सिखाते हैं।
उनको बोलते हैं हम एक अच्छा स्टूडेंट है। तो अपने आप को चेक कीजिए, अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो अपने आप को ये वाला पॉइंट ज़रूर चेक कीजिए कि आप एक अच्छे लर्नर हैं, ध्यान से बातों को सुनते हैं या अपने अपने दिमाग से काम करते हैं। बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं जो सुनते तो हैं, अपलाइन की महसूस कराते हैं मैनेजमेंट को, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, मीटिंग में भी पूरे बैठे रहते हैं, लेकिन जब फील्ड में वो उतरते हैं, मीटिंग देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो वहाँ पे वो अपने तरीके, अपने दिमाग ज़्यादा लगाते हैं। उनको लगता है यार वो तो जो बोला था वो तो बहुत साधारण सी बात है, मैं जो करूँगा ये बहुत बढ़िया है। और ऐसे लोगों को कभी भी बड़े रिजल्ट नहीं मिलते हैं, क्योंकि नेटवर्क बिज़नेस का एक पर्टिकुलर सिद्धांत है, पर्टिकुलर एक एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम को, उन बेसिक्स को जब आप फॉलो करेंगे, तो आपके लिए काम करना आसान होगा। तीसरी जो क्वालिटी होती है सीरियस लोगों में, वो हार्ड वर्कर होते हैं, वो मेहनती होते हैं। तो अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप मेहनती हैं? क्या आप हार्ड वर्कर हैं? अगर वीकेंड को आपने स्टार्ट किया है, तो डेली किसी न किसी को वीकेंड के बारे में बताते हैं। अगर कोई आपके साथ जॉइन हो गया है, क्या आप उसकी लिस्ट बनवाते हैं? फिर उस व्यक्ति के साथ फील्ड में जाके उतर के उसके मार्केटिंग प्लान करवाते हैं? या केवल 2-4 लोगों को जोड़ दिया और आप इंतजार में बैठे हैं कि अब ये काम करेंगे और पैसा आएगा? तो फिर आप हार्ड वर्कर नहीं। देखिए, बड़ी अचीवमेंट चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, तो इस बिज़नेस में बाहर निकलना पड़ता है, जाना पड़ता है, अपनी टीम को सँभालना पड़ता है, नेटवर्क को क्रिएट करना पड़ता है, नेटवर्क को बिल्ड करना पड़ता है, नेटवर्क को एजुकेट करना पड़ता है। कई लोग नेटवर्क क्रिएट करने में लगे रहते हैं, नेटवर्क को बिल्ड करने में लगे रहते हैं, एजुकेट ही नहीं करते हैं। और जब तक आप नेटवर्क बिल्ड करने में लगे रहोगे, एजुकेट नहीं करोगे, वो बिल्ड होता रहेगा, छूटता रहेगा, होता रहेगा, छूटता रहेगा, क्योंकि आपने टीम को एजुकेट नहीं किया है। और अपने घर पे रह के, घर में बैठे-बैठे कभी भी बड़ी अचीवमेंट नहीं आ सकती है। अगर आप 1 लाख रुपए का सपना देख रहे हैं महीने का दोस्त, तो 1 लाख के हिसाब से आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। 1 लाख के हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं तो बोलता हूँ कि नेटवर्क बिज़नेस में अगर आप चाहते हैं बहुत बड़ा पैसा आपके पास आए, नेटवर्क बिज़नेस में आप चाहते हैं आपका बहुत बड़ा नाम इस इंडस्ट्री के अंदर हो, नेटवर्क बिज़नेस में आप चाहते हैं कि आपको लोग आपके नाम से पहचानें, नेटवर्क बिज़नेस में आप चाहते हैं कि लोग आपको अपना आइडियल मानें, तो इसके लिए एक काम के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, तभी हो सकता है। इसके लिए ये बिज़नेस आपको पूरे हिंदुस्तान में घुमाएगा। अगर उस माइंडसेट के साथ अपने आप को आप खड़ा करते हैं इस बिज़नेस में, चलना शुरू कर देते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, तब ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। अगर आप ये सोचते हैं नहीं, नहीं सर मैं घर छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, मैं अपना शहर छोड़ के सर बाहर कहीं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे तो बीवी-बच्चे सर जाने नहीं देंगे, मैं तो नहीं जा पाऊँगा सर। तो फिर आपका बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं हो सकता। हाँ, छोटी-मोटी इनकम कभी-कभार या रेगुलर आपको आती रहेगी, लेकिन बड़े नाम और बड़े पैसे तभी आते हैं जब अपना क्षेत्र, अपना राज्य छोड़ के हम बाहर निकलते हैं। किसी भी कंपनी को देख लो, वो तभी बड़ी होती है जो अपने क्षेत्र से बाहर निकलती है, जिसकी सोच ये होती है कि पूरे हिंदुस्तान में हमारा प्रोडक्ट खरीदा जाए। कोई राजनेता होता है जो अपने, एक प्रधान है, वो तो अपने गाँव का ही इलेक्शन लड़ता है। उसकी सोच सिर्फ प्रधान बनने की है, लेकिन जिसकी सोच भैया विधायक बनने की है, वो फिर बड़े लेवल पे काम करता है। और जिसकी सोच आपकी क्या नाम है, प्रधानमंत्री बनने की होती है, फिर तो उसको पूरे देश की चिंता उठानी पड़ेगी, पूरे देश में घूमना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप हार्ड वर्कर हैं? क्या आप वीकेंड के अंदर वाक़ई जो एक्चुअल में मेहनत करनी चाहिए आपको डेली, क्या वो मेहनत आप कर रहे हैं? आपको खुद आंसर मिलेगा कि आपका बिज़नेस क्यों नहीं चल रहा, आप सीरियस हैं या नहीं हैं। कहने मात्र से कि मैं सीरियस हूँ सर, ऐसा नहीं होता है। अपने आप को चेक कीजिए कि आप हार्ड वर्कर हैं। प्लान दिखाना आता है तब भी आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं, तो आप हार्ड वर्कर कहाँ से हुए? ट्रेनिंग देनी आती है उसके बाद भी आप घर से निकल के अपनी टीम को ट्रेन नहीं कर रहे हैं, फिर आप कहाँ से हार्ड वर्क करोगे? ज़ूम प्लान करना आता है, फिर भी अपनी टीम में आप ज़ूम प्लान नहीं कर रहे हो, फिर आप हार्ड वर्कर कहाँ से हो? ठीक है ना? सिर्फ स्टेज पे बोलने से, मीटिंग में बोलने से 4 शब्द, अच्छा, हम हार्ड वर्कर नहीं होते। हार्ड वर्क मतलब मेहनत, है ना? और मेहनत का मतलब वो मेहनत रंग लेके आए, आपका चेक बने, आपका पे आउट बने, आपका लेवल लगातार बढ़े, आपका नाम हो, आपके आपके पास शोहरत आए, उसको बोलते हैं हार्ड वर्क, है ना? मेहनत तो देखो गधा भी करता है, जानवर भी करता है। एक इंसान की मेहनत और जानवर की मेहनत में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है, तो हमें इंसानों वाली मेहनत करनी है, जानवरों वाली मेहनत नहीं करनी है कि बस 2 वक़्त का जुगाड़ हो जाए। तो वो तो मेहनत आप अपनी नौकरी और बिज़नेस में कर रहे हो, उसके लिए फिर नेटवर्क बिज़नेस की ज़रूरत नहीं है। नेटवर्क बिज़नेस तो ड्रीमर का काम है, तो बड़े सपने अगर आपके हैं, बड़ी इनकम आप चाहते हैं, तो आपको फिर सीरियस होना पड़ेगा, उसके लिए आप कड़ी मेहनत करनी, ठीक है? उसके बाद जो सीरियस लोग होते हैं ना, ये विज़नरी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, ये आज के बारे में नहीं सोचते। कोई भी जो सीरियस व्यक्ति होगा, जो ड्रीमर होगा, जो बड़ी अचीवमेंट के लिए काम कर रहा होगा, वो विज़नरी होगा। वो 2-3 साल, 4 साल के बाद क्या प्राप्त होगा, 5 साल के बाद क्या प्राप्त होगा, उनकी सोच वहाँ पे होती है ना? और जो लोग अमीर नहीं बनते हैं, जो लोग नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, वो आज में जीते हैं। उनको आज पैसा चाहिए, इसीलिए बोलते हैं एक मज़दूर डेली के लिए काम करता है।
है ना? एक मज़दूर कुछ घंटे काम किया, जैसे आज मेरे घर के अंदर एक थोड़ा-सा पेंट कराना था, तो एक पेंट हमारा रेगुलर लड़का करता है, वो आया, उसने पूरे दिन काम किया और शाम को अपनी ₹500 की दिहाड़ी लेके चला गया, है ना? तो उसको डेली की ही नीड है। कुछ लोग हफ्ते भर के लिए काम करते हैं ना, जो बेलदार हो गए, वो हो गए हफ्ते की या 15 दिन के अंदर। नौकरी करने वाले महीने के लिए काम करते हैं, है ना? लेकिन जो बड़े बिज़नेसमैन होते हैं, वो 4-4, 5-5, 10-10 साल का उनका विज़न होता है, बड़े विज़न के साथ काम करते हैं, वो लोग अमीर होते हैं। तो इस बिज़नेस में अगर आप आ गए हैं और आप विज़नरी नहीं हैं, आप दूरदृष्टि से काम नहीं कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि इस महीने मेरा कितना चेक आएगा, अगले महीने कितना चेक आएगा, है ना? अगर ये 3, 4, 5, 6 महीने में ही आप उलझे हुए हैं, तो फिर आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। कई लोगों को क्या होता है 2-3 चेक आते हैं छोटे-छोटे, वो निराश हो जाते हैं। तो वो विज़नरी लोग नहीं है, वो दूरदृष्टि वाले लोग नहीं है, है ना? उनको बस आज ही चाहिए कि इसी महीने मेरा कोई चमत्कार हो जाए, ऐसे थोड़ी होता है। एक छोटा-सा बीज जब आप ज़मीन के अंदर डालते हो, क्या बीज डालते ही वो बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है, पौधा बन जाता है? नहीं। एक पौधे को पौधे बनने में शायद कम से कम 1-2 महीने लगते हैं और पेड़ को तो पेड़ बनने में कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं। तो ये बिज़नेस तो पेड़ है। ये बिज़नेस जो व्यापार है, यहाँ पे तो एक बहुत मजबूत पेड़ आप बना रहे हैं, कि एक बार आपने पेड़ लगा दिया, उसके बाद आप बैठे रहेंगे, ये फल देता रहेगा। तो उसके लिए तो सर विज़नरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बगैर विज़नरी हुए तो आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर नेटवर्क बिज़नेस और वीकेंड में अगर आपको सफल होना है, तो एक बड़े विज़न के साथ, बड़ी सोच के साथ, बड़ी दूरदृष्टि के साथ आपको काम करना कि 2 साल के बाद, 1 साल के बाद की पिक्चर आपको देखनी पड़ेगी, कितने बड़ा चेक आपको आएगा, उस टाइम आपकी लाइफ कैसे होगी। शुरुआती जो इनकम आती है, मैं तो शुरू से ही एक बात बोलता हूँ, जब से मुझे नेटवर्क बिज़नेस समझ में आया था कि स्टार्टिंग की जो 6 महीने की, 8 महीने की, 1 साल की जो इनकम होती है ना, वो छोटी इनकम होती है। आपको काम करना नहीं आता है, आपको फील्ड में किस तरीके से टीम बिल्ड की जाती है, वो नहीं आता है, लोगों को समझाना आपको नहीं आता है, या आपके साथ जो लोग जुड़ते हैं, उनको डुप्लीकेट होने में टाइम लगता है। इसलिए 6 महीने, 8 महीने, 1 साल और कई लोगों को 2-2 3-3 साल भी लग जाते हैं एक अच्छी टीम डेवलप होने में। ध्यान से इस बात को सुनिएगा, कई लोगों को 2-2 3-3 साल भी लग जाते हैं एक अच्छी टीम डेवलप होने में, है ना? क्योंकि वो सीखना पड़ता है सारी चीज़। लेकिन उसके बाद तो फिर बहुत बड़ी चीज़ें आती हैं। तो वो 2-3 साल का माइंडसेट आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो 2-3 साल का माइंडसेट नहीं है और शुरुआत में जो छोटी-छोटी इनकम आती है, जो मैं बोलता हूँ, वो स्टाइपेंड होता है ना? वो स्टाइपेंड होता है। जैसे स्कूल में बच्चा अच्छा पढ़ता है, तो स्कूल वाले, कॉलेज वाले उसको स्टाइपेंड के रूप में कुछ पैसा देते हैं। उसकी फीस माफ हो जाती है ना, कुछ उसको एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है खर्चे-पानी के लिए, क्योंकि वो अच्छा पढ़ रहा है। वो इनकम नहीं है, वो स्टाइपेंड है। सेम इस बिज़नेस में जब शुरुआत में आप काम करते हो, जो छोटे-छोटे आपके चेक बनते हैं 1000 का, 2000 का, 3000 का, 5000 का, 7000 का, 10,000 का, तो ये स्टाइपेंड है, ये इनकम नहीं है, इनको इनकम मानने की कभी गलती मत करो। आपका जो सपना होना चाहिए वो 50,000 कैसे आए, 1 लाख कैसे आए, 2 लाख कैसे आए, 5 लाख कैसे आए, वहाँ तक की सोच डेवलप आपको करनी है कि वहाँ तक मुझे पहुँचना है। जब आपकी निगाह वहाँ तक होगी तो छोटी-मोटी चैलेंज पे, छोटी-मोटी दिक्कतों से आप परेशान नहीं होंगे। तो जिनकी सोच ही छोटी है, जो 10, 20, 30 हज़ार में ही उलझे हुए हैं, वही अपनी बैलेंस शीट बना लेते हैं कि महीने में कितनी भागा-दौड़ी करी, कितना पेट्रोल लगा, कितनी मेरी मेहनत लगी और 5,000 का ही चेक आया है। तो उनको बड़ी पिक्चर समझ में ही नहीं आई है, उनको बड़ा विज़न समझ में नहीं आया है कि ये इंडस्ट्री एक्चुअल में उसको क्या दे सकती है और एक्चुअल में क्या लेने के लिए आप और हम इस बिज़नेस में आए हैं, वो पिक्चर ही क्लियर नहीं हुई है। तो विज़नरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बड़े विज़न के साथ आपको काम करना है।